स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 45। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोरथं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी। स वो ऐसा निश्चय ही भगवान स्वामी द्रोणाचार्य प्रजारूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में वर्तते उपस्थित है। तस्य उनके आत्मनः शरीर का अर्धम आधा पत्नी आस्ते जीवित है। नहीं अन्वगात अनुगमन किया। वीरसुः पुत्रवती कृपी कृपाचार्य की बहन। अनुवाद। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अभी भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं सौग्रजातं शैलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं हरिदासं कृष्णं श्रीराधा कृष्णपादां सैगललिता श्रीशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो कल हमने देखा कैसे द्रौपदी अर्जुन को ये समझा रही किस प्रकार द्रोणाचार्य ने तुम पे उपकार किए हैं, तुम्हें शिक्षा दी है, धनुर्वेद की शिक्षा दी है, अलग अलग अस्त्रों की शिक्षा दी है और इसलिए उनको मारना सही नहीं है। और कल हमने ये भी चर्चा करी थी कि किस प्रकार द्रौपदी के मन में कोई भी प्रकार के बदला लेने की भावना नहीं थी। उन पे जो भी कुछ उन पे कष्ट है वो सब भूल गई थी और खाली उन्होंने वो बात याद रखी थी कि कैसे इन्होंने हम पे उपकार किया है। तो उस बात पे हमने ये भी चर्चा करी थी कि कैसे हम भक्तों में भी आपस में बदले की कोई वैर भावना नहीं होनी चाहिए, जिस पे हमने काफ़ी चर्चा करी। भक्तों को ये सब भूल जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है हमें द्रौपदी के इससे कि किस प्रकार हमें करुणाशील होना चाहिए। मैंने एक्चुअली मैं जब नया नया भक्ति में आया था तो मैं कुछ अच्छी चीज़ पढ़ता था तो उस टाइम तो मोबाइल हुआ नहीं करते थे, होते थे मतलब ऐसे स्मार्टफोन नहीं होते थे। तो मैं उसको टाइपराइटर मशीन था तो मैं टाइपराइटर मशीन में उसको छाप देता था और फिर उसको कटिंग काट के अपनी अलमारियों पे चिपकाता था। फिर रोज़ मैं देखता था हाँ ये चीज़ मुझे याद रखनी चाहिए। तो एक मैंने चीज़ देखी, एक मैंने चिपकाया हुआ एक कटिंग, उसमें लिखा हुआ है कि 6 प्रकार के हम जब वैष्णव अपराध करते तो हम अपने पूर्वजों सहित नरक रौरव नरक में जाते हैं। तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध क्या है? क्रोध करना, गुस्सा करना, अगर वैष्णव हमारे घर आते और हम प्रसन्न भी नहीं होते तो ये भी अपराध है। उनकी निंदा करना, ऐसे 6 अलग अलग अपराध हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए हाँ, अभी मैं 4था स्कंद पढ़ रहा हूँ, उसमें शिवजी और दक्ष शिवजी का अपराध करते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु,
दक्ष को ब्राह्मण का शरीर त्यागना पड़ता है और अगले जीवन में वो क्षत्रिय के शरीर में जन्म लेते हैं, प्रचेताओं के बेटे बनते हैं। और उसके बाद उस टाइम पे भी वो नारद जी का अपराध करते हैं, नारद जी के प्रति अपराध करते हैं। तो इसलिए अगर एक बार हम अपराध करना शुरू करेंगे ना, तो ये हमारी वृत्ति चालू हो जाएगी, ये रुकेगी नहीं, इसलिए बहुत खतरनाक है। कोई भी हम वैष्णव के प्रति अपराध करना शुरू करते हैं तो ये मन में जो भावनाएं एक बार आ जाती है तो फिर उनको रुकना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे मन में कोई भी प्रकार के अपराध नहीं होने चाहिए, और अगर आते भी हैं तो हमें क्षमा मांगनी लेनी चाहिए, अपनी गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक गांठ नहीं बांधी रखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे याद है 2003 में मेरा पहला मैराथन था, तो उस टाइम हम लोग गीता जी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। गीता जी थी उस टाइम, इतना रामायण कृष्णा तो हम नहीं करते थे। तो उस टाइम 60 रुपीज़ रेट था, 60 रुपये। तो मैं पहला मैराथन था, तो हमने सबसे पहले कहा कि भाई लक्ष्मीपति वाले गोविंद जी सरावगी इनके पास जाया जाए, ये ज़्यादा लेंगे। तो मैंने 108 गीता जी बोली, तो उन्होंने बोला ठीक है दे दीजिए। मुझे लगा क्या पता और ज़्यादा लेंगे, तो मैंने 10 रुपये कम कर दिए, मैंने 50 रुपये रखा, तो उन्होंने ले लिया, पैसे दे दिए। अब मुझे नहीं पता कि हमारे जो इस्कॉन वेसु के प्रेसिडेंट हैं राधाचरण प्रभु, वो पहले से ही इनको देते आ रहे हैं, पिछले, वो मेरे से सीनियर है, वो पिछले साल भी देते आएंगे। तो अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया, गीता जी लीजिए 108। उस टाइम 36 गीता जी का एक पैकेट होता था, अभी 32 का है, उस टाइम 36, और ब्लू कलर की गीता जी होती थी। तो उन्होंने बोला हमें तो कल दे दिया, तो वो, और आप 60 रुपये बोल रहे हो, वो कल तो आए थे अरविंद भाई, वो तो 50 रुपये में दे गए। मुझे 10 रुपये कम नहीं करने चाहिए थे। तो रात को ही राधाचरण प्रभु का मेरे पास फोन आया, क्या जोरदार जबरदस्त झाड़ा मुझे, डांटा, भयंकर डांटा मुझे। मैं बोला प्रभु जी गलती हो गई, गलती हुई, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। गलती थी मेरी, मुझे रेट नहीं कम करने चाहिए, और ना ही, अब मुझे भी नहीं पता ये उनके कस्टमर है, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि हमारे सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो मैंने बोला गलती हो गई प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन हमें जाना था वल्लभ विद्यानगर, हम सब महाप्रभु के नए नए आए थे, तो महाप्रभु महाप्रभु आते थे हर हफ्ते हमें लेक्चर देने के लिए। भटा रोड पे राम मंदिर है, वहाँ पे भटा रोड पे राम मंदिर, वहाँ पे आते तो हम 8-10 भक्त इकट्ठे होते थे। मैं हो गया, राधाचंद्र प्रभु हो गए, राधेश प्रभु, हम सब इकट्ठे होते थे। तो महाप्रभु ने कहा है कि मैंने हेमा मालिनी को बुलाया है, वो बड़ा स्टेज शो करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा लोग, क्योंकि हेमा मालिनी बहुत इस्कॉन का वो करती है, मतलब काफ़ी प्रचार करती है। तो बोले मैंने हेमा मालिनी को बुलाया, तो आप सब भक्तों को आने अलग अलग सेवाएं संभालनी है। तो अगले दिन, जिस दिन मुझे डांट पीटी, उसके अगले दिन ही हमें हेमा मालिनी को लेने जाना था वहाँ पे प्रोग्राम में। तो मुझे सेवा दी थी कि हेमा मालिनी को एयरपोर्ट से लाना है, उनके साथ होटल में रहना है, उनका पूरा खातिरदारी देखनी है। तो हम लोग अलग अलग गाड़ी में जा रहे थे, तो राधाचरण प्रभु दूसरी गाड़ी में थे, मैं दूसरी गाड़ी में था। तो वो, मेरी गाड़ी कहीं रुकी थी, हम लोग कोई होटल में कोई लघु शंका करने रुके होंगे, तो वो उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी और तुरंत जबरदस्ती मेरे पीछे भागते मुझे गले मिल गए, और फिर मुझे वांछा कल्पतरु करके बोले मुझे क्षमा कर दो, मैंने कल तुम्हें बहुत डांटा। तो मैंने प्रभु जी कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे पॉइंट ये कह रहा हूँ कि हम लोगों के इतना गुस्सा किया उन्होंने, तो ना तो मुझे जोर से, जो मुझे दुख हुआ इतना, और उन्होंने भी लगा कि भाई मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, छोटी सी बात थी। तो उन्होंने फिर अपने आप चला के मेरे से गले मिल लिए, माफ़ी मांग ली। तो पॉइंट ये है कि हमें कभी भी कोई प्रकार के बदले की भावना, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। भक्तों के लिए नहीं, अगर कोई सामान्य जीव हो उसके लिए भी नहीं रखनी चाहिए। वो सामान्य जीव कब भक्त बन जाए हमें नहीं पता, और अगर वो सामान्य व्यक्ति भक्त बन गया तो वो पुराने अपराध जो हमने किए वो काउंट होंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? देखिए सुरुचि, उत्तानपाद की पत्नी थी सुरुचि, दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति से ध्रुव हुए थे और सुरुचि से उत्तम हुए थे। तो सुरुचि ने ध्रुव के प्रति अनादर से बात किया, इंसल्ट किया, उनका अपराध किया, लेकिन उस टाइम वो भक्त नहीं थे, उस टाइम तो एक राजकुमार थे वो। लेकिन उसके बाद वो भक्त बने तो सुरुचि का वो अपराध काउंट हुआ। समझ रहे हैं बात को आप? इसलिए कोई जीव के प्रति ऐसी भावना रखनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो क्या पता, वो भक्त तो कभी ना कभी बनने ही वाला है, आज नहीं तो कल बनेगा, 10 जन्म के बाद बनेगा। तो हम क्यों अपना, हम अपनी भक्ति से क्यों खिलवाड़ करें? इसलिए
भक्तों का अपमान करना, अनादर करना, वैर भाव रखना, मतलब सीधा भगवान का अनादर करना। पॉइंट समझ लीजिए। क्योंकि कल हमने देखा भक्तों का हृदय भगवान है, भगवान का हृदय भक्त है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हम देख सकते हैं चैतन्य चैतन्य में आया था, श्रीवास ठाकुर के घर के आगे वो शराब की बोतल वोतल सब रख देते हैं, उनके कौन थे, गोपाल चापाल, सब रख देते। फिर महाप्रभु ने बोला तूने एक भक्त के प्रति ऐसा किया है, तू करोड़ों जन्मों तक रौरव में रहेगा तू। इसलिए बहुत खतरनाक है भक्तों का। भक्त लोग कृष्ण नाम ले रहे हैं, हम भी कृष्ण नाम ले रहे हैं, तो हमारे में तो आपस में कुछ होना ही नहीं चाहिए। और अगर हम अभी कर रहे हैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते भक्त की, तो आगे जाके भगवान के धाम में भी तो हम एक दूसरे को देखेंगे ही। कौन मिलेंगे हमें, भक्ति मिलेंगे। तो अभी शक्ल अच्छी तरह देख लो, फिर वहां नहीं देखेंगे तो वहां तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें वैर भावना से मुक्त रहना चाहिए। तो आज का हम श्लोक देख रहे हैं कि अर्जुन का, जैसे कल हंसदेव बाबू ने पूछा कि वो तो अश्वत्थामा तो उनके गुरु नहीं थे, है ना, लेकिन वो ये बार बार यही कह रही थी कि इन्होंने हमें सिखाया है। तो सिखाया, शिक्षा किसने दी थी, द्रोणाचार्य ने। और वो मारना किसको चाहते थे, पकड़ के किसको लाए थे, अश्वत्थामा को लाए थे। तो अर्जुन ये बोल सकता है कि भाई हम द्रोणाचार्य के प्रति तो कोई अपराध कर ही नहीं रहे ना, हम तो उनके पुत्र को बांध के लाए, तो तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये ही गुरु है। तो उसका रीजन आज द्रौपदी बता रही है। वो ये बता रही कि ऐसा मत समझना कि द्रोणाचार्य मर गए, वो आज भी जीवित है। किसके रूप में, इस बेटे के रूप में। तो वो आज हम देखते हैं। स एष भगवान द्रोण, स मतलब वही द्रोणाचार्य जिसका मैंने पिछले श्लोक में वर्णन किया था कि इनकी कृपा से तुमने शस्त्र विद्या सीखी है। यद अनुग्रहात हमने पढ़ा था ना पिछले श्लोक में, यद अनुग्रहात, जिनकी कृपा से तुमने गोपनीय मंत्रों के साथ बाण चलाना सीखा। स मतलब वो ही द्रोणाचार्य। एष, एष मतलब अश्वत्थामा, वो ही द्रोणाचार्य भगवान द्रोण। भगवान मतलब शक्तिशाली व्यक्ति को भगवान कहा जाता है क्योंकि वो गुरु थे, तो उस हिसाब से कहा कि वही गुरु द्रोण एष, इस अश्वत्थामा के रूपेण वर्तते, इस अश्वत्थामा के रूप में वर्तते, उपस्थित है। कौन सी स्थिति में उपस्थित है, प्रजा रूपेण, प्रजा मतलब बेटे के रूप में। इसलिए ये मत समझना कि द्रोणाचार्य नहीं रहे, वो आज भी उपस्थित है। किसके रूप में, अपनी प्रजा के रूप में। प्रजा मतलब जिसको उसने जन्म दिया है, प्रजा मतलब जन्म लेने वाला। प्रजायते पिता, पिता ने प्रजा को जन्म दिया, मतलब पिता बेटे के रूप में आज भी अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। ठीक है, तो पहला कारण तो ये बताया कि द्रोणाचार्य जीवित है। अब दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य का बेटे के रूप में द्रोणाचार्य तो जीवित है ही है, लेकिन साथ में तस्यात्मनो अर्धम, तस्य मतलब वो ही द्रोणाचार्य, तस्य मतलब द्रोणाचार्य, आत्मनो, आत्मनो मतलब उसका शरीर, द्रोणाचार्य का शरीर, अर्धम उसका आधा भाग, पत्नी उसकी पत्नी, अर्धांगिनी, तो उसके शरीर का आधा भाग यानी कि उसकी पत्नी आस्ते, आस्ते मतलब वो भी जीवित है। मतलब एक तरह से बेटे के रूप में भी जीवित है और एक तरह से उसकी उसका खुद का आधा भाग पत्नी वो भी जीवित है। तो क्यों नहीं मरी पत्नी क्यों नहीं मरी, क्योंकि वैदिक सिस्टम तो सती का था कि भाई अगर पति मर जाता है, पति की मृत्यु होती है, तो पति परायणा स्त्री सती होती है। तो क्यों नहीं मरी, तो कह रहे हैं नन्वगात, नन्वगात मतलब उन्होंने अपने पति का अनुगमन नहीं किया, स्वमरण नहीं किया, मतलब उनके साथ उनकी अग्नि में प्रवेश नहीं किया। नन्वगामत, नन्वगात, हाँ नन्वगात मतलब अनुगमन, नान्वगात मतलब अनुगमन नहीं किया। क्यों नहीं किया, वीर सुकृपी, वो पुत्रवती थी। वो पत्नी का नाम क्या है, कृपी, और वो पुत्रवती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति का अनुगमन नहीं किया। अगर उसका पुत्र नहीं होता तो अनुगमन कर लेती, लेकिन वो चूंकि पुत्रवती थी इसलिए उन्होंने अनुगमन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से वो विधवा नहीं थी। क्यों नहीं थी विधवा, क्योंकि पति उनका था किसके रूप में, बेटे के रूप में।
पॉइंट समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हो कि मैं इसको इसलिए, द्रौपदी कह रही कि मैं इनको इसलिए गुरु बोल रही हूं क्योंकि ये आज भी अपने बेटे के रूप में उपस्थित हैं। देखिए द्रौपदी का क्या रीजनिंग है, कोई साधारण स्त्री थोड़ी है द्रौपदी। किनके सामने रीजनिंग कर रही है, किनके सामने कारण बता रही है। सामने अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भगवान है, उनके सामने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पंडितों के सामने द्रौपदी अपना कारण प्रस्तुत कर रही है। तो कल हमने देखा 2 श्लोक, उसमें पहला श्लोक था धर्म के आधार पे, दूसरा श्लोक था न्याय के आधार पे, ये श्लोक है करुणा के आधार पे, है ना। उनकी करुणा थी ये। क्या करुणा थी उनकी? उनकी करुणा थी। करुणा का क्या उस पे तात्पर्य है? करुणा, हाँ। तस्य आत्मना अर्धम, तस्य आत्मना अर्धम मतलब उसकी स्त्री अभी जीवित है, तो आज जो मुझे कष्ट हो रहा है मेरे बच्चों के मरने पे, तो क्या उसकी मां को नहीं होगा कष्ट? उसकी स्त्री अभी जीवित है, कृपी कृपी जीवित है, तो मेरे 5 बच्चों के मरने पे जो मुझे कष्ट हुआ उसकी वाइफ को भी तो होगा कष्ट। ये करुणा का आधार है इस श्लोक पर। तो सिंपल है, श्लोक बहुत अच्छे हैं, समझ गए आप लोग हैं? हाँ, मैं वापस समझा रहा हूँ। वो ही गुरु द्रोणाचार्य, वो ही जिनकी कृपा से आपने अस्त्र शिक्षा सीखी है, वो ही गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में उपस्थित है, और उन्हीं के शरीर के आधा भाग उनकी पत्नी भी जीवित है। उन्होंने अपने पति का अनुगमन नहीं किया क्योंकि वो पुत्रवती थी और उनका नाम कृपी था। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। इसका मतलब समझिए कि बाप जब स्त्री के गर्भ में बीज डालता है, पुत्र का या पुत्री का, तो दरअसल वो एक्चुअली में वो बाप ही होता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार संतान का असली हकदार बाप होता है, मां नहीं होती है। मां खाली शरीर दे रही है, लेकिन बीज किसने डाला है? बाप। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पुत्र या पुत्री जो भी है वो बाप का ही हक है उसका, ऐसे शास्त्रों का कहना है, क्योंकि वो बाप ही है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कोई, हम लोग जमीन में बीज डालते हैं, वृक्ष का बीज डालते हैं, ठीक है, तो बीज बड़ा होके, बीज माली क्या करता है, वो खाली पानी वानी डालता है, वो सब करता है, लेकिन एक्चुअली में वो बीज किसका है? वृक्ष का। और बाद में कुछ समय के बाद वही बीज क्या बन जाता है? वृक्ष। तो बीज और वृक्ष में कुछ फर्क रहा क्या? एक ही चीज है। इसलिए बाप ही बेटे के रूप में आता है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे। इसलिए पॉइंट ये है कि अगर बेटा भजन करता है तो पूरा उसका बाप को जाता है, उसका फल किसको जाता है? बाप को। और बाप की पत्नी अर्धांगिनी है, इसलिए उसको भी मिलता है। इसलिए बेटा या बेटी जो भी भजन करते हैं, इसलिए हमें बच्चों को हर स्थिति में भक्त बनाना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाप ही जन्म ले रहा है बेटे के रूप में या बेटी के रूप में, इसलिए हमारे बच्चों को भक्त बनाना चाहिए, जिससे कि उसका पूरा फल, बच्चों की भक्ति का फल बाप को मिले। और बाप की अगर स्त्री पति परायण होगी तो अपने आप ही आधा फल उसको मिल जाएगा, लेकिन होनी चाहिए चेचे करने वाली नहीं, पति परायण होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? वो चेचे करने वाली को तो नहीं मिलेगा, मतलब वो पूरी तरह से सती होनी चाहिए। सती मतलब पूरी तरह से पति के लिए समर्पित होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, पति के परायण रहनी चाहिए, तो उसका आधा फल किसको मिलेगा? 16 माला पति करता है, 8 माला का फल किसको मिलेगा? तो पति को कितना बचा? नहीं, उसे 16 का ही मिलेगा। अध्यात्म में 16 माइनस 8 16 ही है, भौतिक जगत में 16 माइनस 8 8 है। इसलिए ज्यादातर लोग पूछते हैं कि पति करता है तो उसका फल पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी करती है तो उसका फल मिलता है क्या पति को? मिलता नहीं मिलता है? देखिए एक प्रकार से तो नहीं मिलता है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? पति को क्या फायदा? अगर पत्नी भजन करती है और पति नहीं करता है, पत्नी 16 माला करती है और पति नहीं करता है, लेकिन अल्टीमेटली पत्नी का भरण पोषण तो पति ही कर रहा है। तो भरण पोषण कर रहा है तो भजन किस कारण कर पा रही है? पति के कारण ही तो कर पा रही है, तो इस हिसाब से उसको मिलेगा।
आप समझ रहे हैं बात को? इसलिए कैसे ना कैसे पति पत्नी कोई भी करे अच्छा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ये कि पति होना चाहिए धर्मपरायण, तो उसको ऑटोमेटिकली पत्नी अगर अच्छी हो स्त्री, ऐसे मतलब भक्ति भजन में बाधा डालने वाली नहीं हो, तो उसको आधा फल मिलता है। तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारे बच्चे कुछ जीवन में सफल हो नहीं हो वो अलग बात है, भक्त जरूर बनने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अब हम देखते हैं, तो समझ गए आप लोग, श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक है। द्रौपदी ने कहा क्या जबरदस्त। देखिए अर्जुन को भगवान ने 5 कारण बताए, 5 श्लोक, कि क्यों मारना चाहिए अश्वत्थामा को। हमने सुना था ना, आतताई है, निर्दोष बालकों का वध किया है, सुना था ना। तो हमें लग रहा था भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब द्रौपदी 6 श्लोकों में बता रही कि क्यों नहीं मारना चाहिए। अब हमें लग रहा है द्रौपदी सही कह रही है। आप समझ रहे हैं बात को? तो कितना उन लोगों में, मतलब एक्चुअली में दोनों ही सही हैं, भगवान भी सही हैं, क्योंकि वो पूरा तो कंप्लीटली तो शास्त्र के आधार पे बोल रहे थे, द्रौपदी प्रथा के आधार पे बोल रही है। लेकिन फिर भी बातें दोनों की सही है। हम ये नहीं बोल सकते उन्होंने गलत बोला इसने गलत बोला, लेकिन समझने जैसी बात है कि कितना उन लोगों में कितना दिमाग हुआ करता था, कितना उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ करती थी। अब देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। पुत्र को पति पुत्र को पिता का प्रतिनिधित्व माना जाता है, ऐसा श्रुति में लिखा हुआ है। आत्मा वै जायते पुत्र, ये देखिए श्लोक बता रहे हैं, एक व्यक्ति का वापस जन्म होता है पुत्र के रूप में। आत्मा मतलब पुरुष, वय मतलब निश्चित रूप से, जायते जन्म लेता है किसके रूप में? पुत्र। ऐसे अलग अलग जगह है, अगर हम पढ़ेंगे भागवतम में ये श्लोक बार बार जगह आया हुआ है। चैतन्य चरितम में भी आया है कि बाप ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए अगर पुत्र नालायक होता है तो बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ ऐसा। जैसे राजा अंग के बेटे थे वेण, तो वो कितना क्रूर था वेण, और राजा अंग तो धर्मात्मा थे, तो राजा अंग को बहुत दुख हुआ ऐसा कैसे हो गया। और फिर एक दिन रात को चुपचाप नींद में से उन्होंने संन्यास लिया, चले गए, वन वन चले गए, इतना दुख हो गए पुत्र का ऐसे होने पे। इसलिए आत्मा वही जायते पुत्र, एक व्यक्ति वापस जन्म लेता है पुत्र के रूप में। स्त्री को पति का आधा गिना जाता है श्रुति के अनुसार। कौन सी श्रुति है? अर्धो व एष आत्मनो, यही पत्नी। पुरुष का आधा हिस्सा स्त्री है, ये यजुर्वेद में लिखा है, बोधायन श्रौत सूत्र। और इसलिए वो अपने पति के मृत्यु के बाद उनका अनुगमन नहीं किया, क्योंकि उनका बेटा जीवित था, इसलिए अनुगमन। इसलिए हम देखते हैं महाभारत में माद्री और कुंती थे, ठीक है ना, तो माद्री ने अनुगमन किया, कुंती ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि 5 बेटे थे, इसलिए एक पत्नी चली गई। 2 थे, वो 2 उनके थे, कुंती के 3 थे, लेकिन पीछे से तो 5 ही रहे ना, तो 5 बच्चे थे, इसलिए माधुरी चली गई, कुंती नहीं चली गई। और माधुरी का जाने का कारण ये भी था, माधुरी इसलिए भी गई, कुंती बोल रही थी मैं जाऊंगी, माधुरी बोली थी मैं जाऊंगी। कहाँ जाएगी? साउथ इंडिया यात्रा में नहीं, सती बनने। पहले समझ लीजिए कहाँ जाएगी। ऐसा मत समझना मैं जाऊंगी तो हम भी चलेंगे, हम नहीं कर सकते ये सब चीजें, अभी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियां सती बनती थी क्योंकि उनको उनको जो अग्नि में वो प्रवेश करती थी उससे ज्यादा भी जलन महसूस होती थी पति के विरह में। समझ रहे हैं आप? उनका सती होने का कारण क्या था कि अग्नि में हमें जल जाते ना, उससे ज्यादा जलन पति का विरह उनको परेशान करता है, इसलिए वो प्रवेश करती थी। तो अभी तो कोई जलन वाली बात ही नहीं है। इसलिए ये सिस्टम बंद हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे सामने भी हुआ था। प्रभुपाद ने लिखा कि जब मैं जवान था तो मेरे सामने भी एक हुई थी, जबरदस्ती कराई जाती थी प्रथा, इसलिए फिर बाद में बंद कर दी सरकार ने। जबरदस्ती का इसमें कार्य नहीं है, तो स्वेच्छा से पत्नियां जाती थी तो एक अलग बात है। हाँ, तो ये सब बातें हैं। श्रीधर स्वामी क्या लिख रहे हैं? द्रोण की आत्मा देह
अश्वत्थामा थे और उनकी अर्धांगिनी कृपि है। अर्धांगिनी कहने का अर्थ है शरीर का आधा अंग जो पत्नी होती है, ऐसा श्रुति कहती है। पति और पत्नी दोनों अग्नि का स्थापन करते हैं, ऐसा श्रुति में कहा है, इसलिए श्रुति में ऐसा कहा गया कि दोनों एक ही हैं। तो अब ये शक हो सकता है कि जब पति ने मृत्यु को प्राप्त किया तो कृपि कैसे जीवित रह गई, वो तो जीवित नहीं रहनी चाहिए। तो उसका उत्तर दिया गया है कि उन्होंने पति का अनुगमन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वीरसूती, वो पुत्रवती थी, इसलिए वो पति के पीछे नहीं गई है। तो ये उनका अनुवाद है। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। अब देखिए, कृपाचार्य की बहन थी मतलब अगर आप अश्वत्थामा को कष्ट पहुंचाओगे तो कृपि को तो होगा ही होगा कष्ट, लेकिन कृपि भी किसकी बहन है? कृपाचार्य आपके कुल के आचार्य हैं, वो तो जीवित हैं, तो उनको भी तो कष्ट पहुंचेगा। इसलिए कहा है कि कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है, चैचे करने वाली अर्धांगिनी नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? पति परायण होनी चाहिए स्त्री, और यदि वो निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। तो इसमें स्पष्ट बताया कि जो विधवाओं के पुत्र होते हैं वो सचमुच विधवा नहीं हो, खाली नाम की विधवा है, एक्चुअल में वो विधवा नहीं है। अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध करना, है ना? या तुम अश्वत्थामा को मारोगे ना तो मतलब तुमने सीधा द्रोणाचार्य को मारा है। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, समझ लिया हमने। इसी में गुरु की परिभाषा है जी। हाँ, इसीलिए गुरु की परिभाषा कि वो गुरु के रूप में देख रही थी उसे, इसलिए वो गुरु बोल रहे थे उसे कि वो गुरु के रूप में देख रही थी, ये तो गुरु ही है। तो अब श्लोक संख्या 46। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम् व्रजिनं नार्हति प्राप्तुम् पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णशः। माताएं पर 4-4 करके बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो। तत् अतएव धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता, महाभाग अत्यंत भाग्यशाली, भवद्भिः आपके द्वारा, गौरवम
गौरवान्वित कुलम कुल व्रजिनम पीड़ादायक न अर्ह नहीं अर्हति योग्य है प्राप्तुम पाने हेतु पूज्यम पूजनीय वंद्यम वंदनीय अभीष्णशः निरंतर। अनुवाद। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो हम सब अब देखिए, अब ये जो श्लोक बोल रही है इसका आधार है निष्कपटता। निष्कपटता निष्कपटता मतलब वो अर्जुन को कह रहे हैं तद धर्मज्ञ। धर्मज्ञ मतलब आप धर्म को जानने वाले हैं। तत् मतलब अतएव। जैसे पहले श्लोक में कहा कि ये तो खुद बेटा ही है, द्रोणाचार्य बेटे के रूप में उपस्थित है, इसलिए तत् मतलब इसलिए हे धर्मज्ञ आप तो धर्म को जानने वाले हैं। अगर कोई धर्म को जानने वाला नहीं होता तो मैं समझ सकती थी कि भाई वो गलत करे तो चलो ठीक है, लेकिन आप तो धर्म को जानने वाले हैं, कम से कम आप तो ऐसा मत करो। और आप धर्म को जानने वाले हैं इसलिए आप महाभाग्यशाली हैं। इसलिए महाभाग। भवद्वीर। भवद्वीर मतलब आपके द्वारा गौरवम। गौरव मतलब गौरव। आप जिनको गौरव देते हैं ऐसा कुल, मतलब अर्जुन किनको गौरव दे रहे हैं, उनके गुरु के कुल को, द्रोणाचार्य के कुल को, ब्राह्मणों के कुल को हमेशा गौरव दे रहे हैं, गौरव प्रदान कर रहे हैं, सम्मान प्रदान कर रहे हैं, आदर प्राप्त कर रहे हैं। तो गौरवम कुलम का मतलब जो कुल जो हमेशा आदर सम्मान प्राप्त करता है गुरु होने के नाते। तो आप हमेशा द्रोणाचार्य के कुल को आपने हमेशा आदर सम्मान दिया है। अब आप उनको व्रजिनम, अब आप उनको पीड़ा नारहति नहीं हति और अरहति, पीड़ा पहुंचाने योग्य नहीं है कुल। आप इनको पीड़ा मत पहुंचाइए। अपितु ये तो पूज्यम है, वंद्यम है और हमेशा, ऐसे गौरव कुल जो होते हैं ये हमेशा पूजनीय हैं और हमेशा वंदनीय हैं। इनको पीड़ा पहुंचाने हेतु आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें। ठीक है, समझ गए आप लोग? मतलब कहने का मतलब द्रौपदी कह रही है कि ये कुल को तो हमेशा सम्मान देना चाहिए, हमेशा वंदन करना चाहिए, हमेशा इनका क्या कहते हैं पूजन करना चाहिए। ऐसे कुल को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों नहीं पहुंचानी चाहिए? क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं और धर्मज्ञ होने के नाते आप महाभाग्यशाली हैं। ठीक है। तो कैसे पीड़ा पहुंचेगी? हमारे आचार्य बोलते कैसे पीड़ा पहुंचेगी उनको? अगर उनके बेटे को दर्द होगा, कुछ होगा तो उनकी माँ को कष्ट पहुंचेगा, माँ को कष्ट पहुंचेगा, भाई को कष्ट पहुंचेगा, माँ भी पति के आधा हिस्सा, पूरे परिवार को कष्ट पहुंचेगा। तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। और आगे कह रहे हैं द्रौपदी कि अज्ञ से कभी अधर्म हो तो आश्चर्य नहीं। ठीक है। अज्ञ मतलब जिसको अज्ञानता है, जिसको ज्ञान नहीं है। अज्ञ व्यक्ति अगर कोई अधर्म करता है तो आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आप तो धर्मज्ञ है इसलिए आपको धर्माचरण करना चाहिए। इसलिए उन्हें क्या कहा है? धर्मज्ञ कहा है। धर्मज्ञ क्यों कहा है? इनडायरेक्टली कहा है कि आप धर्माचरण करिए, आप अज्ञ नहीं हैं, आप धर्म को जानने वाले हैं। और अर्जुन धर्म में निष्ठ होने से ही आपका महान भाग्योदय हुआ है, उस आशय से उन्हें क्या कह रहे हैं? महाभाग। आपने जीवन भर आप धर्म में निष्ठ रहे हैं, धर्म में स्थित रहे हैं, इसलिए इसी कारण से आपका महाभाग्योदय हुआ है, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है महाभाग। तो अब ऐसा काम मत करें कि आपके परिवार का दुर्भाग्य हो जाए। समझ रहे हैं क्या उनका डीप? आचार्य कितना डीप मीनिंग बता रहे हैं कि आप अभी आपका परिवार बहुत भाग्यशाली है, लेकिन ऐसा काम मत करें कि जिससे आपके परिवार को दुर्भाग्य लग जाए। कहते हैं ना, एक व्यक्ति कुछ काम करता है तो पूरे परिवार को दाग लगता है ना? तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि आप ऐसा काम मत कीजिए पूरे परिवार पे दाग लग जाए।
इसलिए ये अनुचित ही होगा, अभी बता रहे हैं द्रौपदी, कि इसलिए ये अनुचित ही होगा कि गौरव अर्थात गुरु संबंधित कुल को आपके द्वारा दुख प्राप्त हो। ये कुल को इसलिए अनुचित ही होगा कि गौरव कुल मतलब गुरु से संबंधित, गौरव कुल का मतलब गुरु से संबंधित कुल को आपके द्वारा दुख प्राप्त हो, अपितु आपको तो हमेशा पूजन और वंदन करना चाहिए। कितने अलग अलग बात बताएं, देखिए कितना डीप। हम अगर हम खुद रीडिंग करें तो हम इतना समझने में हमें बहुत मुश्किल आ सकती है। मुझे तो कभी ऐसे अकेले पढ़ने में इतना संबंध में नहीं है। तो गौरव कुल मतलब कुल से संबंधित कोई भी व्यक्ति, बेटा हो गया, माँ हो गई, बहन हो गई, जो भी उस गुरु के कुल से संबंधित है। जैसे हमें याद है प्रभुपाद जी के परिवार के बेटों की, अभी एक बेटे की डेथ हुई थी कुछ दिनों पहले। परिवार प्रभुपाद जी के पुत्र की, शायद वृंदावन उनका नाम था, वृंदावन उनका नाम था, वृंदावन देव। तो उनको पूरा सम्मान दिया गया, जितने भी इस्कॉन के महाराज उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी के पूर्व है, गुरु के कुल से हैं ये, है ना, इसलिए सम्मान पूरा देना चाहिए। ये पॉइंट कहा गया है। यद्यपि वो यद्यपि इतने महान भक्त नहीं है अपने पिता की तरह, लेकिन फिर भी उस कुल से तो है, तो कुल के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको सम्मान पूरा देना चाहिए। ये एक एटिकेट्स होते हैं, ये एक शिष्टाचार होता है कि हमें इस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आपके गुरु के संबंधियों, गौरवम कुलम का अर्थ बताया है, गुरु के संबंधियों को कोई भी प्रकार की पीड़ा आपके द्वारा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो वंदनीय है और पूजनीय है। इतना लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बस। और श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि ये गौरव गुरु के कुल को आपके द्वारा व्रजिनम यानी कि दुख पाना योग्य नहीं है, लेकिन वो तो पूजनीय है और वंदनीय, तो उनका भी एक ही है, दोनों का एक ही है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला हो। हाँ, किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है ना। लेश मात्र लिखा है, क्या लिखा है, लेश मात्र अपमान नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत सम्मानित परिवार हो, उसके परिवार में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ हो, तो उस परिवार का थोड़ा सा भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनके लिए दुख उत्पन्न करता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुलों के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। देखिए कितने अद्भुत हर चीज की शिक्षा मिलती है हमें। अब इस श्लोक पे प्रभुपाद जी एक लेक्चर देते हैं, तो मैं खाली लेक्चर के पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के परिवार भी होते हैं, जिसे बोलते हैं शाही खानदान, पहले होते थे बड़े बड़े राजा, तो उनके प्रति भी सामान्य प्रजा पूरी आदर सम्मान बताए रखती थी, पहले बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द्रौपदी एक सामान्य स्त्री नहीं है, क्योंकि उन्हें धार्मिक सिद्धांतों के सब कुछ पता था, इसलिए वो ऐसे सभा में शिक्षा दे रही है जहाँ पे युधिष्ठिर, अर्जुन और कृष्ण जैसे सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके सामने द्रौपदी अपनी शिक्षाएं रख रही है, तो हम समझ सकते हैं कि वो सामान्य स्त्री नहीं थी। तीसरा बता रहे हैं प्रभुपाद जी की द्रोण को भगवान कहा गया है। तो भगवान क्यों कहा गया द्रोण को, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति के पास विशेष रूप से कोई शक्तियां होती हैं, उनको कभी कभी भगवान कहा जाता है। जैसे नारद जी को भी भगवान कहा जाता है, शिव जी को भी भगवान कहा जाता है। तो भी प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि दरअसल परम भगवान तो खाली कृष्ण ही है। यहाँ पे इस जगत में बहुत सारे भगवान होंगे, लेकिन परम भगवान खाली कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण में ही सभी ऐश्वर्य समग्र रूप से हैं। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्तियों के पास इन ऐश्वर्यों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में उन्हें भगवान कहा जाता है, अन्यथा परम भगवान तो कृष्ण ही है। इसलिए अगर कभी शिव जी को भी भगवान कहा जाए, इंद्र को भी भगवान कहा जाए, तो हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि भगवान तो कृष्ण ही है। आप समझे, झगड़े की पॉइंट नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि दरअसल परम भगवान तो खाली कृष्ण ही है, लेकिन वो परम भगवान के कुछ ऐश्वर्य कभी कभी ऐसे स्थित व्यक्ति में दिखते, तो उनको भी भगवान कहा जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी भक्तों को भी भगवान कह दिया जाता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे भगवान हैं। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे बहुत सारे भगवान होंगे, लेकिन फिर भी परम भगवान कृष्ण है।
अब प्रभुपाद जी प्रजा का अर्थ बता रहे हैं, जो शब्द है ना प्रजा, उसके इसके पहले वाले श्लोक में प्रजा का अर्थ है बेटा या बेटी, जिसको बाप जन्म देता है, प्रजायते। बिना बाप के कोई संभावना नहीं है पुत्र या पुत्री होने का, इसलिए बाप ही जन्म देने वाला है। इसलिए प्रजा का अर्थ हो गया है कि बाप के शरीर का प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्पादन। बाप के शरीर का उत्पादन होता है बेटा या बेटी। हो सकता है पुत्र और पुत्री अलग अलग होंगे, लेकिन दरअसल वो पिता के शरीर को ही, वो पिता के शरीर का ही हिस्सा माना जाता है। यथा योनि यथा बीजम, इसलिए पिता बीज है, और जैसे एक बीज ही बाद में वृक्ष बनता है, उसी तरह से एक बेटा ही बाद में बाप बन जाता है। इसलिए जैसे हम भूमि में बीज डालते हैं और भूमि में बीज डालने के बाद भूमि वो बीज वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से बाप माँ के गर्भ में बीज डालता है और माँ उसका ध्यान रखती है और बाद में बड़ा शरीर बन जाता है। ये जन्म की विधि है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बीज और वृक्ष में कोई भेद नहीं है। उसी तरह से पिता के बीज में और पिता में भी कोई भेद नहीं है। इसलिए लिखा है प्रजा रूपेण वर्तते। क्या 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 चीजें हमें जानने को मिलती है, हाँ? इसलिए बहुत बड़ा बच्चों को संस्कार देना, कैसे सही बने, बहुत बड़ी माँ बाप की जवाबदारी है, कि वो बच्चा तो बाप का ही रूप है एक तरह से। कितना इंपॉर्टेंट बात बताइए, कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है हमें इसमें से। वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर कोई, अब 5वां पॉइंट है, वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर कोई स्त्री के बेटा होता है तो उसको विधवा नहीं समझना चाहिए। विधवा का अर्थ होता है जिसका पति नहीं होता है या पति की मृत्यु हो गई, लेकिन अगर पति का प्रतिनिधि उसका पुत्र होता है तो सच्चे रूप में वो विधवा नहीं मानी जाती। इसलिए लिखा है प्रजा रूपेण वर्तते। अब 6वां पॉइंट अर्धांगिनी पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी। स्त्री को अर्धांगिनी क्यों माना जाता है? क्योंकि स्त्री पति का वाम भाग है, वाम भाग मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए राधा और कृष्ण की श्री मूर्ति में लेफ्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में, बाइने हाथ, बाइने हाथ पे श्रीमती राधा नहीं है और दाहिने हाथ में कृष्ण है। उसी प्रकार से स्त्री को पुरुष का आधा हिस्सा माना जाता है। इसलिए अगर अर्धांगिनी है, इसलिए द्रोणाचार्य के मामले में अर्धांगिनी भी है और पुत्र भी है। तो इस प्रकार से द्रौपदी कितनी तरीके से अलग अलग तरीके से समझा रही है कि ऐसा मत समझना कि द्रोणाचार्य मर गए, वो आज भी जीवित हैं। इसलिए अगर तुम द्रोणाचार्य के बेटे को मार रहे हो, इसका मतलब तुम द्रोणाचार्य को मार रहे हो, इसलिए मत करना ऐसा। अब आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं धर्मज्ञ महाभाग्य भवद्भिर गौरवम कुलम पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि उसके परिवार का नाम बढ़े। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से अपने कार्य करने चाहिए जिससे उसके परिवार का, कुल का गौरव बढ़े। वैदिक संस्कृति में परिवार को बहुत बड़ी मान्यता दी जाती थी, और परिवार का अर्थ खाली पति पत्नी या कुछ बच्चे नहीं है। परिवार का अर्थ होता है पीढ़ियां, उसे परिवार कहा जाता है। देखिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें इसलिए हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, प्रभुपाद जी ने हर परिप्रेक्ष्य में लिखा है। भक्ति के साथ साथ क्या हमारी वैदिक संस्कृति हुआ करती थी, किसे परिवार कहा जाता था, ज्वाइंट फैमिली किसे कहा जाता था, वो पूरा प्रभुपाद ने लिखा कि खाली माँ बाप बच्चों को परिवार नहीं कहते हैं, उनकी पूरी पीढ़ी को परिवार कहा जाता है। इसलिए वैदिक संस्कृति ऐसी कि अगर कोई भी परिवार के एक सभ्य ने अगर कुछ गलत काम किया है तो पूरे परिवार पे दाग लगता है। इसलिए पारिवारिक दृष्टि से भी द्रौपदी चेतावनी दे रही है कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि पांडवों की पूरे परिवार को दाग लग जाए। क्या जबरदस्त द्रौपदी की रीजनिंग देखिए। हमें लगता था कृष्णा सही कह रही था, अब लगता है द्रौपदी सही कह रही है। इसलिए गुरु और गुरु के परिवार के प्रति कोई भी प्रकार का ना तो आपको डांटना चाहिए, डांटने के लिए भी मना कर रही है द्रौपदी प्रभुपाद जैसा लेक्चर में, कि डांटना भी नहीं चाहिए, उनको मारने की बात तो बहुत दूर की है, उनको पनिशमेंट देने की बात भी दूर की, लेकिन डांटना भी नहीं चाहिए, ऐसा द्रौपदी कह रही है। और आगे भगवान द्रोण के उसके मामले में एक और बात कह रही है द्रौपदी, अरे प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे हैं कि गुरु को भगवान के रूप में देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा, भगवान द्रोण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार से श्री भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं देखनी चाहिए, सीधा भगवान देखना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए पत्थर की मूर्ति, क्या देखना चाहिए, ये साक्षात भगवान है। उसी प्रकार से
गुरु को सामान्य नर नहीं देखना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि ये इनका सम्मान भगवान जैसे ही करना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं बात को आप? तो प्रभुपाद जी आखिरी पॉइंट ये बता रहे हैं कि भगवान की शिव मूर्ति को सामान्य पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ नहीं समझना चाहिए, उसी प्रकार से गुरु को भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए जो भगवान को दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये सामान्य, ये ज्ञान एक सामान्य स्त्री समझा रही है कि गुरु को भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए। ये ज्ञान कौन समझा रही है? एक सामान्य स्त्री समझा रही है, द्रौपदी जैसी। और यही हमारी वैदिक संस्कृति हुआ करती थी। द्रौपदी इस बात को समझा रही है, इसलिए वो कह रही है स एष भगवान द्रोण, और वो अभी अपने प्रजा के रूप में, बेटे के रूप में उपस्थित है, इसलिए बोल रही है प्रजा रूपेण वर्तते। तो ये सब चीजें ध्यान से रख के अर्जुन आप डिसीजन लो, ऐसा द्रौपदी अर्जुन को समझा रही है। हरे कृष्णा। बहुत अद्भुत श्लोक था, क्या द्रौपदी का जबरदस्त चरित्र है। कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अगर कोई व्यक्ति अगर जवानी में भक्त बनता है और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता है तो उसका पूरा परिवार कैसे बच्चों को जन्म देना चाहिए, कैसे शिक्षा करनी चाहिए, वो उस चीज में एक्सपर्ट बन जाएगा। कोई भी स्थिति में हम भक्त बने, लेकिन हमारा प्रयास करना चाहिए, परिवार का एक एक व्यक्ति को हमें भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार की क्या इंपॉर्टेंस है बता रहे हैं यहाँ पे, एक कुल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। हरे कृष्णा। गुरु के पुत्र ने द्रौपदी को समझा, द्रोण को जब करते हैं अर्जुन ने अभी तो ब्राह्मण जी को गुरु। हाँ, लेकिन उस टाइम भगवान की आज्ञा थी मारने की। भगवान जी ने उनको बोला तुमको मार डालो। इस टाइम भगवान परीक्षा ले रहे थे। पॉइंट समझिए आप बात को। अल्टीमेटली तो भगवान की आज्ञा ही परम धर्म है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? यद्यपि एक धर्म है कि गुरु को नहीं मारना चाहिए, अब भगवान कह रहे मार दो, तो भगवान ने जो बोला वही धर्म है। समझे बात को? इसलिए उस टाइम भगवान ने कहा कि द्रोण भीष्म सबको मार दो, असली धर्म है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? लेकिन इस टाइम वो बोल नहीं रहे थे, वो परीक्षा ले रहे थे। अब ये चीज समझना कि कब वो बोलते हैं और कब परीक्षा लेते हैं, वो भक्तों का वो भक्त जब बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं वो इन चीजों को समझ सकते हैं। हम लोगों के मन में तो अभी खाली 8.5 प्रसाद का ही विचार आएगा और कोई विचार नहीं आएगा हमारे मन में। हमारी स्थिति अभी बहुत डाउन है। और भक्तों के बाद, अच्छा भक्तों के बाद आचार्यों की भी इतनी, देखिए आचार्यों को कितनी तीक्ष्ण उनकी नजर है, वो भी कितने महान। ये आचार्य भी सब भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के धाम से हैं, इसलिए ऐसी ऐसी टिप्पणी दे रहे हैं आचार्यगण। ये तो अगर हम आचार्य के बिना अगर गीता भागवत पढ़ेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें ये सब चीजें पता चलेगी क्या? पता ही नहीं चलेगी। इसलिए तो हमारे गुरु और बोलते हैं कि भागवत का घर घर में, ये 18 बुक्स वाली भागवत का घर घर में, नहीं तो लोग समझ ही नहीं सकते क्या भागवत है। एक बुक 2 बुक से हम भागवत कभी नहीं समझ सकते। हाँ मेरे पुत्र 5 पुत्र गए तो मेरे को इतना दुख हो रहा, तो उनके माँ को कितना दुख। हाँ 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 ये भी तो लगा। हाँ, तो इसलिए तो मैंने कहा कि वो करुणा के आधार पे वो बात हमने कही ना, कि जब मुझे इतना दुख हो रहा तो मेरी इनको कितना दुख होगा। हरे कृष्ण।